हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से लगातार क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा हमेशा की तरह आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली, वो भी ऑथेंटिक। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे 16,000 पदों में जो भर्ती आ रही उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसकी भर्ती पीबी या पीएचक्यू कौन लेगा, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भर्ती पूरे भारत के लिए होगी, यानी कि अन्य राज्य के जो स्टूडेंट इसका फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। पहले फिजिकल या एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। हाइट जो कि इस बार कम होगी उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और आयु सीमा में जो बदलाव होगा और हो सकता है अभी आयु कितनी है इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर अभी तुरंत भर्ती आ जाती है तो अभी आयु कितनी होगी और बाद में कितनी हो जाएगी, इस तरीके की पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आपको फ्री नोट चाहिए और तो आप हमारे और टेस्ट सीरीज भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारा नाम करंट अपडेट नाम से सेव करके हमें मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको वहाँ पे फ्री नोट्स और बहुत ही जल्दी मैं आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं आपका प्रॉमिस देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं चीज़ों को आपको पूरी तरीके से कवर करता हूँ। और यहाँ पे आप अगर ये न्यूज़पेपर देख लिए तो मैं सिर्फ आपको इतनी ही जानकारी नहीं दूंगा, और भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और सारे डाउट्स मैं आपके पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असहमति पीएचक्यू भर्ती खुद कराने पर अड़ा उम्मीदवार भड़के। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,500 पदों पर भर्ती का विवाद। तो दोस्तों यहाँ पे 16,500 पदों के लिए भर्ती का जो विवाद चल रहा है उसके रिलेटेड मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ कर आपको बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ, फिर मैं आपको सारी जानकारी एनालिसिस बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं निरीक्षक स्तर के 1,500 और सिपाही स्तर के 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती पर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस मुख्यालय ये भर्ती खुद कराने पर अड़ा हुआ है, यानी कि पुलिस मुख्यालय यानी कि पीएचक्यू चाहता है कि हम भर्ती खुद कराएं। और ये चीज़ें कब हुई थी? ये हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अभी क्या हो गई है? अभी आ गई है बीजेपी की सरकार। ठीक है, आपको इस न्यूज़पेपर का एनालिसिस बताता हूँ। तो अभी बीजेपी की सरकार आ गई है। तो पहले क्या हो रहा था कि पुलिस विभाग कराने वाली थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है। जो बीजेपी की सरकार है वह हमेशा किससे करवाती पेपर? अपना पीईबी से। तो हो सकता है अभी पीईबी भी इसका एग्ज़ाम करा सकती है। तो 100% कन्फर्म नहीं है कि ये एग्ज़ाम पीएचक्यू ही कराएगा, लेकिन अभी पीएचक्यू के हाथ में ये सारी चीज़ें दावेदारी है। इसके लिए प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को भेज दिए गए, जबकि उम्मीदवार हर बार की तरह इस बार भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी से भर्ती कराने की मांग कर रहे हैं। कई छात्र संगठन ने इस मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। यह भर्ती प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टल गई थी। ठीक है, अब लॉकडाउन की रियायतों के बाद यह प्रक्रिया फिर शुरू हो गई। यह भर्ती प्रक्रिया प्रदेश के करीब 3 साल बाद हो रही है। तो प्रदेश में आखिरी बार पुलिस की भर्ती 2017 में हुई थी, तब से किसी न किसी कारण भर्ती टलती रही। इस साल जनवरी में उप निरीक्षक के 1,500 में सिपाही के 1,000 पद पर भर्ती की पूरी तैयारी के बाद भी पीवी से नहीं हुई थी। लेकिन इस बार पुलिस मुख्यालय के चयन शाखा ने भर्ती नियम बनाकर यह परीक्षा खुद ही कराने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है। ठीक है, हालांकि जब तक राज्य शासन इस संबंध में कोई निर्णय लेता है तब तक कोरोना का संक्रमण फैल गया, और अभी आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद रियायतें मिलने के साथ ही प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू होने के आसार हैं। तो दोस्तों अभी राज्य जो शासन है उन्होंने हरी झंडी नहीं दिखाई है कि इसका पेपर पीएचक्यू ही करेगा। तो जो यहाँ पे आप वीडियो बनाए जा रहे थे, काफ़ी वीडियो मैंने देखा, जैसे एक क्लिप करके एग्ज़ाम क्लिक करके ऐसे कुछ करके उनका चैनल है, तो उनको जाके बताइएगा कि उन्होंने अपने वीडियो में यहाँ तक ये बोल दिया कि जो पीईबी भर्ती कराता है उस पर सीट्स बच जाती। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि सीट्स जो होती हैं वो खाली चली जाती हैं पुलिस की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी भर्ती आती है, अगर 10,000 भर्ती आएगी तो 5 टाइम्स बुलाया जाता है, यानी कि 10,000 में आपको 5 टाइम्स बुलाया जाएगा। यानी कि जिनका पेपर निकलता है उसमें 50,000 लोगों का पेपर निकलता है, और जो प्री का कट ऑफ जाता है यानी कि पेपर निकलने का कट ऑफ जाता है और फिजिकल होने के बाद कट ऑफ जाता है, वो हमेशा चेंज हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो बिल्कुल भी आप गलत जानकारी मत दीजिए अपने स्टूडेंट्स को। और जो भी हैं तो उनको भी जाके कमेंट आप कर सकते हैं, अगर जिन्होंने भी देखा होगा वो वीडियो।
तो आप बताइए कि सीट्स खाली नहीं जाती हैं। और पीईबी अगर एग्ज़ाम कराता है दोस्तों, तो मैं आपको अभी भी बात आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे पीईबी अगर भर्ती कराता है तो आपकी जो परीक्षा होगी वो पूरी तरीके से सही होगी, यानी कि ज़्यादा अच्छी होगी पुलिस हेडक्वार्टर के। जैसा आपको भी पता है कि पीएचक्यू में कुछ घोटाले भी हो सकते हैं। अब चीज़ें बदल गई हैं, होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन हो सकते हैं। पहले काफ़ी घोटाले हुए हैं, ये चीज़ें भी प्रूव हुई थी। ठीक है, तो अगर पीएचक्यू दोबारा कराती है तो काफ़ी घोटाले। और दोस्तों, और भी अगर मैं अंदर की चीज़ें बताऊं तो कैसे जब फिजिकल होता है तो उसमें जब आपका मेडिकल होता है तो उसमें कैसे होता है। आप जाएंगे तो आपका अचानक से बीपी हाई आ जाएगा, आपको पहले दिन भेज दिया जाएगा, दूसरे दिन जाएंगे फिर आपका बीपी हाई होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पीईबी कराता, आप खुद बताइए आप क्या चाहते हैं कि कौन कराए आपकी भर्ती, पीईबी कराए या पीएचक्यू कराए। ठीक है, और अगर मैं आगे इसकी बात करूं कि अगर पीबी कराता या पीएचक्यू कराता, तो अभी तो पीएचक्यू के हाथ में पूरी दावेदारी है। लेकिन अभी भाजपा की सरकार आ गई तो आप ये मान के चलिए कि जेल पैरी का भी भर्ती पीबी करा रही है, तो आपकी पुलिस की भी भर्ती पीईबी कराएगी। और यहाँ पे जो चौहान सर है यहाँ पे पूरी तरीके से लगे हुए हैं और हम भी उनके साथ हैं। और यहाँ पे साई बाबा भी इन्फोटेक यहाँ पे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे पीईबी की भर्ती कराए। ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में जुड़िए। हम ट्विटर के माध्यम से कोशिश कर रहे हो, तरह तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भर्ती पीईबी कराए। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स इसके कैसे होंगे। अगर इसका एग्ज़ाम अगर पीईबी कराता तो आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। और पहले इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इसका पेपर होने के बाद इसका फिजिकल होता है। और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद, दोनों क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन हो जाता है आपका फाइनल। बट अगर पीएचक्यू कराता है इसका एग्ज़ाम, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर कराता है, तो पीएचक्यू पहले क्या होता था कि इसका एग्ज़ाम पहले वो रनिंग कराते थे, यानी कि जो भी फिजिकल चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें, हाइट वेट नापने के बाद वो सारी चीज़ें कराई जाती थी, फिजिकल देखते थे। तो जिससे क्या होता था, कट ऑफ काफ़ी कम जाता था। ठीक है दोस्तों, बट ऐसा है कि अभी भी वो पीएचक्यू अगर एग्ज़ाम कराती है तो जरूरी नहीं कि वो पहले आपका रनिंग ही कराए। हो सकता है वो किसी वेंडर को देकर एग्ज़ाम भी करा सकती है, ऑफलाइन एग्ज़ाम भी करा सकती है या ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है। जैसे कि पीईबी अगर एग्ज़ाम कराती है तो वो टीसीएस उसका वेंडर है, टीसीएस इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसी तरीके से पीएचक्यू भी अपना वेंडर लेकर एग्ज़ाम करा सकती, हो सकता है वो पहले एग्ज़ाम करा दे और बाद में फिजिकल हो। लेकिन अगर पीएचक्यू कराती तो ज़्यादा चांसेस आपके यही हैं कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा और पहले फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। और अभी तो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, जिस दिन कंफर्म आ जाएगा मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको पूरी एकदम कंफर्म जानकारी दूंगा। कुछ भी चीज़ें मैं आपको ऐसे वैसे आगे पीछे की जानकारी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और पी पीएचक्यू कराती तो आपका पेपर ऑफलाइन हो जाएगा और पीबी कराती तो ऑनलाइन हो जाएगा। पूरे भारत के लिए भर्ती, पीबी अभी तक भर्ती करा रही थी तो पूरे भारत के लिए भर्ती थी, यानी कि पूरा ओपन भर्ती होती थी। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे दूसरे स्टेट्स के भी स्टूडेंट पूरी तरीके से फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी कांग्रेस कार्यकाल में शिक्षक भर्ती पे क्या हुआ था कि इन्होंने थोड़ा सा रोक लगा दी थी कि दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं ये वर्ग 3 वाली भर्ती में। अब देखिए आगे क्या होता है कि कौन भर पाता है कौन नहीं भर पाता। मुझे तो अभी यही लग रहा है कि हो सकता है ये कोटा डिसाइड कर रहे हो, 10% या 5% कोटा होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, अनदर स्टेट के लिए 10% कोटा हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे कट ऑफ क्या होता था, एमपी वालों का इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, अब पहले फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा, तो मैंने बता दिया कि अगर पीवी कराती है तो पहले एग्ज़ाम होगा और अगर पीएचक्यू कराती है तो आपका पहले फिजिकल हो सकता है। अब हाइट कम होगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। हाइट से रिलेटेड दोस्तों अच्छी न्यूज़ यहाँ पे ये है, जैसे पुरुषों की हाइट, जो मैं कांस्टेबल की जानकारी दे रहा हूँ, एसआई की नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर भी होगी तो चलेगी पुरुषों में। एसटी को यहाँ पे छूट दी गई 160 सेंटीमीटर। ओबीसी, जनरल और एससी के लिए यहाँ पे 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से सुन लीजिए। जो महिलाओं की हाइट है वो 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति के लिए। तो 158 सेंटीमीटर थी सभी जाति के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कैबिनेट से पास हुआ था उसमें बता दूँ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की छूट दी गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 155 सेंटीमीटर जो महिलाओं की हाइट हो जाएगी। इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 155 सेंटीमीटर दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको जानकारी नहीं तो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, आप इसके लिए ज़रूर खुश हो जाइए। और आपकी हाइट में 3% की इस बार छूट मिलनी तय है। आगे बढ़ते हैं और
यहाँ पे मैं अगर एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जो भी जानकारी 19 दिसंबर को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होता है, जो भी होता है कैबिनेट से पास होता है, फिर वो पीबी या फिर पीएचक्यू को भेजा जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ही तय होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सीधी भर्ती में वर्दीधारी पदों के लिए आप देख सकते हैं न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण क्या है। तो आयु क्या है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे लोक सेवा पे मत जाइएगा। मध्य प्रदेश हाँ, लोक सेवा परिधि के बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी यानी कि एसआई और कांस्टेबल आपके तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे खुली प्रतियोगिता के लिए आप देख सकते हैं न्यूनतम 18 और अधिकतम 33 वर्ष दी गई, यानी कि जो जनरल के स्टूडेंट है उनको लिए 33 वर्ष दी गई। लेकिन यहाँ पे इस साल कोरोना और बाकी 3 साल से भर्ती नहीं आई है, तो आप 100% मान के चलिए कि आपकी जो उम्र में कम से कम 35 वर्ष तो छूट दे ही दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो चौहान सर हैं और यहाँ पे पूरी कोशिश किया जा रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि इसके 37 वर्ष की जाए। अगर 37 वर्ष आपकी एज हो जाती जनरल वालों की तो वो और भी अच्छा हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और अगर मैं ओबीसी और दूसरी कैंडिडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे उनको ऑलरेडी छूट मिली है। अगर अभी भर्ती हो जाती है तो ओबीसी के जो 38 वर्ष के स्टूडेंट होंगे वो अधिकतम आयु वाले, उनको 5 वर्ष की जो छूट मिल जाएगी। यहाँ पे पुरुष हो चाहे महिला हो, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी को 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इसका कट ऑफ आपको कितने नंबर की तैयारी करनी होगी तो आपका कट ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों पीईबी कराता है तो इसके 10-10 हज़ार जब इसके पोस्ट आते थे तो दोस्तों इसका कट ऑफ गया है 70 से 75 नंबर पुरुषों के लिए, ठीक है। तो आपको कम से कम इस बार तैयारी करके चलिए कि आप 80 नंबर की तैयारी कीजिए, क्योंकि 3 साल से दोस्तों भर्ती नहीं आई है। और आप यकीन मानिए कि आप जब कट ऑफ देखेंगे ना तो आपकी आंख खुली की खुली रह जाएंगी। इस बार जो भर्ती है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो आपको कम कट ऑफ बताएंगे कि 50 नंबर में तैयारी कर लो, 60 नंबर कट ऑफ जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। बट बिल्कुल मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, आप कम से कम 80 नंबर इस बार आपका कट ऑफ चला जाएगा 100 में से, अगर भर्ती 10,000 भी पोस्ट आएगी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो अंदर दिन रात तैयारी कर रहे हैं ना, वो जब बाहर निकलते हैं तो वो फोड़ के आते हैं दोस्तों, एकदम फोड़ के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं और यहाँ पे इतनी जानकारी भी देता हूँ। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।